Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel. My name is Abu Bakar Khan and I am the student of MBBS, and this is the 7th lecture of PMC MDCAT crash course. Today we will discuss Kingdom Animalia. But before starting a topic, if you are new on my channel, please do subscribe my channel, and if you like the video, give thumbs up to the video. Okay, let's move toward the topic. आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमीलिया। किंगडम एनिमीलिया से पहले हमें 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझना होगा। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को रॉबर्ट व्हिटेकर ने प्रपोज किया। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जितने भी हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। उसमें किंगडम एनिमेलिया भी आता है, किंगडम प्लांटिया भी आता है, किंगडम फंजाई भी आता है, किंगडम प्रोटेस्टा भी आता है और किंगडम मोनेरा भी आता है। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का जो वर्ड है हमने उसको समझना होगा। एनिमेलिया, एनिमेलिया जो है लैटिन वर्ड है। एनीमा, एनीमा का मतलब है ब्रेथ और साउल। इस किंगडम में बहुत सारे डाइवर्स एनिमल है जो कि रेंज करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल से लेके मैक्रोस्कोपिक तक, ठीक है, जो कि टर्न्स में उनका वज़न होता है। अच्छा जी, तो ये किंगडम एनिमेलिया को हमने कुछ इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हम उसको जो है आज पढ़ेंगे। जो कि किंगडम एनिमेलिया है, ये इसमें जितने भी एनिमल है वो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। डिप्लॉयड है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, हेट्रोट्रोफिक है जो कि दूसरों से फूड लेते हैं, ठीक है। ये प्लांट की तरह नहीं है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसमें जितने भी एनिमल है वो 1.5 मिलियन जो है 1.5 मिलियन एनिमल जो है इस किंगडम में आइडेंटिफाइड हुए हैं, ठीक है, जो कि आते हैं किंगडम एनिमेलिया में। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो एनिमल है तो इसका आउटर कवर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होगा। जितने भी एनिमल है उसके जो सेल है उसमें जो आउटर कवर होता है वह सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। प्लांट में सेल वॉल होता है। तो एनिमल ये जो है अगर हम इसकी बात करें कि किससे एवॉल्व है तो जितने भी किंगडम एनिमेलिया में एनिमल है वो एवॉल्व है प्लांट लाइक एनिमल लाइक प्रोटेस्टा से, ठीक है। तो 99% जो है इसमें जितने भी एनिमल है वो इनवर्टिब्रेट है और 1% जो रह जाता है वो वर्टिब्रेट्स में आता है। टोटल किंगडम एनिमेलिया को हमने 35 फाइला में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इसमें 11 जो है वो मेजर फाइला है। किंगडम एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में इसको पहले जो है किस तरह क्लासिफिकेशन किया जो कि फिर बाद में रिजेक्ट हुआ। तो पहले किंगडम एनिमेलिया के क्लासिफिकेशन में उसको डिवाइड किया जो कि आता है प्रोटोजोआ, पैराजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो है इसमें जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल थे तो उसको इसमें हमने डिवाइड किया था। जितने पैराजोआ में उसमें वो एनिमल आते थे जो कि फुली डेवलप नहीं थे, और मेटाजोआ में वो एनिमल आते थे जो कि फुली डेवलप थे। अच्छा जी, तो इसमें जो प्रोटोजोआ था इसको हमने फिर निकाल दिया और इसको हमने जो है प्रोटेस्टा में जो है वो इसका जो एक अलग किंगडम बना लिया। तो ये वाला ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल था, ये रिजेक्ट हो गया। फिर हमारे साथ आगे न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में हमने किंगडम एनिमेलिया को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया। एक को कहते हैं पैराजोआ और एक को कहते हैं यूमेटोजोआ, ठीक है। 2 सब किंगडम में इसको डिवाइड किया, एक को कहते हैं पैराजोआ, दूसरे को कहते हैं यूमेटोजोआ। ये क्यों कहते हैं? अच्छा जी, तो पैराजोआ में इसमें वो एनिमल आते हैं जो कि डेवलप हो लेकिन फुली डेवलप नहीं हो, इसमें आता है पोरिफेरा, ठीक है। और यूमेटाजोआ में वो आते हैं जो फुली डेवलप हो, जो कि ये रेंज करता है सिलेंट्रेट से लेकर कॉर्डेट तक। तो इसमें हम समझेंगे कि जिस तरह हमने बात की कि एक पैराजोआ में आता है पोरिफेरा और यूमेटाजोआ में आता है सिलेंट्रेट, प्लेथिहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकोडेट एंड कॉर्डेट, इसमें जो है यूमेटाजोआ में ये आता है, ठीक है। अच्छा, यूमेटाजोआ को हमने जो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लेयर उसको हमने दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक और एक को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एक को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक और एक को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा जी, तो डिप्लोब्लास्टिक उसे कहते हैं जिसके बॉडी के 2 लेयर्स हो, ठीक है, आउटर इनर लेयर हो, ठीक है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक उसको कहते हैं जिसके बॉडी के 3 लेयर हो, आउटर, मिडल और इनर। अच्छा जी, तो डिप्लोब्लास्टिक में जो है सिर्फ सिलेंट्रेट आता है, ठीक है, सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आता है प्लेथिहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकोडेट और कॉर्डेट। अच्छा जी,
अच्छा, हम आगे मूव करते हैं। यूमेटाजोआ जो है, तो यूमेटाजोआ में जितने भी हमारे साथ सब फाइलम है, तो उसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री उसको कहते हैं कि अगर हम जो है अराउंड द एक्सिस ये इसका एक्सिस होगा सर्कल का, तो अगर हम इसको जो है इस तरह भी कट करें, इस तरह भी कट करें, इस तरह भी कट करें, तो हमें जो है ये इक्वल पार्ट्स दे, ठीक है, इक्वल पार्ट्स दे सर्कुलर फैशन में, तो हम वो उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री उसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री जिसमें जो है आपको सिर्फ दो पार्ट्स दे, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स दे, उसको हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। जिस तरह किडनी है, किडनी को हम उसको जो है हम डाइसेक्ट करें दो इक्वल पार्ट्स में, तो एक दो पार्ट्स उसके बन जाएंगे जो कि एक जैसे होंगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो रेडियल सिमेट्रिकल में जो है हमारे साथ आता है सोलेंट्रेट्स, और बायलैटरल सिमेट्रिकल में हमारे साथ आता है प्लेथिहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट तक। लेकिन इधर एक एक्सेप्शन है, प्लेथिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकोडेट और कोडेट। इसमें जो एकाइनोडर्म है उसमें जो है थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, ये पॉइंट जो है एमसीक्यूज़ के लिए नहायत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये एक्सेप्शन है कि एकाइनोडर्म जो है वो थोड़ा सा हट के जो है वो बिहेव करता है। इसका जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, जिसका लार्वल स्टेज बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, और जो इसका एडल्ट स्टेज होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है। तो ये बात जो है एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या है? अच्छा जी, जैसे कि हमने बात की कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो है जो जिसकी 3 लेयर हो, आउटर, मिडल और इनर। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक के जितने भी इसमें एनिमल आता है उसको हमने जो है वो 3 टाइप्स जो इनको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है। तो पहला एसिल्यूमेट है। एसिल्यूमेट मीन्स कि जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं हो, और दूसरा है सीडोसिल्यूमेट जिसमें जो है वो फॉल्स कैविटी हो, मीन्स फुली डेवलप नहीं हो। सिल्यूमेट जिसमें जो है वो कम्प्लीटली डेवलप बॉडी कैविटी हो। तो एसिल्यूमेट में आता है प्लेथिहेल्मिन्थस, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीडोसिल्यूमेट में आता है एस्केल्मिन्थस, और जो सिल्यूमेट्स है उसमें आता है एनालिड्स टू कोडेट, एनालिड, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म, हेमिकोडेट और कोडेट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिल्यूमेट्स को हम जो है उसको कहते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, ये उसमें जो है बॉडी कैविटी कम्प्लीटली डेवलप होता है। हम अब बात करेंगे एनालिड्स टू कोडेट की। अच्छा जी, एनालिड्स टू कोडेट जितनी भी फाइलम हमें आगे आते हैं, तो उसको हमने जो है ऑन द बेसिस ऑफ कुछ फाइलम में पहले जो है वो माउथ डेवलप होता है और बिफोर द एनस, और कुछ में जो है एनस डेवलप होता है बिफोर द माउथ। तो जित एनालिड्स टू कोडेट ये फाइलम है, तो उसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंशिएशन 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ। एक को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम और एक को हम कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम। अच्छा, प्रोटोस्टोम उसको हम कहते हैं कि जिसमें फर्स्ट माउथ डेवलप हो, ठीक है, तो उसमें आता है बिफोर द एनस, जिसमें आता है एनालिड, मोलस्क और आर्थ्रोपोड। इसमें जो है फर्स्ट माउथ डेवलप होता है बिफोर द एनस। और दूसरा जो हमारे साथ आता है ड्यूट्रोस्टोम जो है उसमें फर्स्ट एनस डेवलप होता है बिफोर द माउथ। तो इसमें आता है एकाइनोडर्म, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स। अच्छा जी, अच्छा हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और इसमें जो लेयर है वो किस चीज़ से बने होते हैं, और उसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक की तो हम पहली बात करें कि इसमें अब आता है फाइलम सेलोन्ट्रेट, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में। दूसरी बात, डिप्लोब्लास्टिक है तो इसमें जो है वो आउटर लेयर होगा, एक्टोडर्म इसको हम कहते हैं, और इनर लेयर होगा उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। और इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर के दरमियान एक नॉन सेलुलर मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं मेजोग्लिया, ठीक है। ये बात एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको कहते हैं मेजोग्लिया। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसमें एक ओपनिंग होता है, ठीक है, एक ओपनिंग होता है जिससे फूड भी एंटर होता है और अनडाइजेस्टेड या जितने भी वेस्ट है वो भी बाहर जो है वो निकलते हैं, ठीक है जो। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम,
ठीक है। इसमें फूड एंटर भी होता है और एक्सक्रीट भी होता है। अच्छा जी, और बॉडी क्यूटी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली सेलेंट्रेट जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, तो हम अगर इसकी बॉडी की बात करें तो हम इसको कहते हैं सेलेंट्रॉन। इसकी बॉडी को हम कहते हैं सेलेंट्रेट की सेलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल को, ठीक है जी। ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि हमने पहले बात की है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो है वो तीन चीज़ों में, तीन लेयर्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं एक्टोडम, दूसरे को हम कहते हैं मीजोडम और तीसरे को हम कहते हैं एंडोडम। अच्छा जी, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम ये क्यों कहते हैं? हमारे साथ गेस्टुलेशन में जितने भी ये लेयर्स होते हैं, इससे जो है फर्दर फिर बॉडी बनती है। तो जो एक्टोडम है, एक्टोडम, इससे जो है फिर स्किन बनता है और जो नर्वस सिस्टम होता है वो बनता है, ठीक है जी, एक्टोडम से। और जो मीजोडम है, इससे जो है वो हार्ट बनता है, फिर जो है वो एनिमल का हार्ट बनता है, ब्लड बनता है, वेसल बनता है, किडनी बनता है, मसल बनता है, बोन बनते हैं, कार्टिलेज बनते हैं और ब्लड एटसेट्रा। अच्छा जी, एंडोडम की अगर हम बात करें तो इससे जो है इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियाज, ये जो है एंडोडम से बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। जितने भी किंगडम एनिमेला हमने अब डिस्कस करेंगे, तो ये समझ ले कि ये पॉइंट आपने जो है वो सीख ले, तो आपके जो है किंगडम एनिमेला के जितने भी MCQs है वो आपके वो हो जाएंगे बिफोर स्टडिंग अ फाइलम वन बाय वन विद ईच कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा जी, तो अच्छा जी, ये हम डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने मैनुअली जो है वो सॉर्ट आउट किए हैं बुक को स्टडी करके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आते भी है MCQs में, बार बार आते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट में भी आते हैं। तो ये पॉइंट जो है आप उसको खूब सही समझ लें, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉर एमडीकेट। तो पहले हम बात करते हैं एकाइनोडर्म और हेमिकोडेट, ये जो है एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम है, ये बात आप जो है जहन में याद रख ले। एनेलिड की अगर हम बात करें तो एनेलिड है बोथ हर्मेफ्रोडाइट और नॉन हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स कि उसमें जो है वो बायसेक्शुअल हो, उसमें जो है दोनों सेक्सेस एक बॉडी में मौजूद हो, जैसे लीच और अर्थवर्म, इसमें दोनों सेक्सेस एक बॉडी में मौजूद है, इसको हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। इसको हम कहते हैं बायसेक्सुअल मोनोइशियस, ठीक है जी। और नॉन हर्मेफ्रोडाइट ये जो है वो होमोसेक्सुअल हो, ठीक है, वन सेक्स बॉडी में मौजूद हो। तो इसमें इसका एक एग्जांपल है नेरस। ये एग्जांपल जो है याद रख के MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट फाइलम जो है मोलस्क है। मोलस्क, इसकी जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। मोलस्क का जो आउटर शेल होता है वो जो है एक मेम्ब्रेन होता है, वो सिक्रीट करता है, हम उसको कहते हैं मेंटल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेंटल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, और अगर हम मोलस्क की जो आउटर शेल है उसकी बात करें तो मोलस्क में जो है जिसकी बहुत सारे स्पीशीज़ है, तो उसमें जो है डिफरेंट आउटर शेल होते हैं, बाद में नहीं भी होते। तो जो आउटर शेल होता है, एक्सटर्नल जो शेल होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जो मेंटल मेम्ब्रेन है, वो जो आउटर शेल सिक्रीट करता है जो कि एक्सटर्नल हो, तो वो स्नेल में होता है, ठीक है। अगर कटल फिश की हम बात करें तो उसका जो शेल है आउटर शेल वो इंटरनल होता है, ठीक है। और ऑक्टोपस में जो है वो ये शेल एब्सेंट होता है। स्नेल, कटल फिश और ऑक्टोपस, ये एग्जांपल भी जो है मोलस्क के याद रखिए कि स्नेल में एक्सटर्नल शेल होता है और कटल फिश में इंटरनल होता है और ऑक्टोपस में एब्सेंट होता है। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं एकाइनोडर्म की तरफ। अच्छा जी, एकाइनोडर्म की तरफ। तो एकाइनोडर्म की जो एग्जांपल है तो ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर MCQs में आता है कि इसका क्या शेप है, एकाइनोडर्म की इस एग्जांपल का कौन सा शेप है, तो हम आपको ये पता होना चाहिए कि एकाइनोडर्म की एग्जांपल है फ्लैटन लाइक बिस्किट, उसका एग्जांपल है केक अर्चन, ये शेप होगा फ्लैटन लाइक बिस्किट, और इसका एग्जांपल है केक अर्चन। स्टार शेप विद शॉर्ट आर्म, इसका एग्जांपल है स्टारफिश। स्टार शेप विथ शॉर्ट आर्म, इसका एग्जांपल है स्टारफिश। ग्लोब्यूलर शेप, अच्छा जी, तो उसका एग्जांपल है सी अर्चन, ठीक है। स्टार शेप विद लॉन्ग आर्म, इसको हम कहते हैं ब्रिटल स्टार। ये एग्जांपल जो है बहुत MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखें। दूसरी बात, एलोंगेटेड शेप जो है ये सी अर्चन में आता है, ठीक है।
हमारे साथ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकाइनोडर्म का, जिसको हम कहते हैं ट्यूब फीट। अच्छा जी, ट्यूब फीट ये भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि ट्यूब फीट के फंक्शन क्या क्या है। तो याद रखिए ट्यूब फीट के जो है वो 4 फंक्शन है। एक को हम कहते हैं रिस्पायरेशन, लोकोमोशन, सेंसरी और कैप्चर प्रे। ये जो है ट्यूब फीट के 4 फंक्शन है। अगर इसके अलावा कोई और आया तो ट्यूब फीट का फंक्शन नहीं है, इसके सिर्फ ये 4 फंक्शन है। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी याद रखें। अच्छा, हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल की तो मेमल में जो है, मेमल आता है कॉर्डेट में, तो मेमल में जो है रेड ब्लड सेल जो है वो ए न्यूक्लिएटेड है, मीन उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं वो फिश में होता है, एम्फीबियन में होता है, रेप्टाइल में होता है और बर्ड्स में होता है, ठीक है। उसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है। ये बात जहन में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं आयोटिक आर्क की। अच्छा, आयोटिक आर्क है क्या? तो आयोटिक आर्क ये है द बेन रीजन ऑफ आयोटा। आयोटा का जो बेन रीजन होता है उसको हम कहते हैं आयोटिक आर्क, ठीक है। तो लेफ्ट आयोटिक आर्क जो है वो मैमल में होता है, राइट आयोटिक आर्क बर्ड्स में होता है, ठीक है। और जो पेयर ऑफ आयोटिक आर्क है वो एम्फीबियन में, फिश में और रेप्टाइल्स में होता है। तो ये बात जहन में याद रखिए, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ रिजेम्बलेंस डिस्कस करते हैं बिटवीन एकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। इसके थोड़ी सी सिमिलरिटीज़ को हम एक दूसरे के साथ, वो सिमिलर है, रिजेम्बलेंस करते हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एकाइनोडर्म, कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट ये जो है तीनों ऑल सिलोमेट्स है, मीन्स इसमें जो है वो बॉडी कैविटी मौजूद होती है, कंप्लीट बॉडी कैविटी, ठीक है जी। दूसरी बात ड्यूटोस्ट्रोम है, इसमें जो है वो फर्स्ट एनस डेवलप होता है बिफोर माउथ। अच्छा जी, इसका जो डेवलपमेंट है वो सेम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है तीनों में। अच्छा, हम मेसोडर्मल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो ये जो है इसकी सेम मेसोडर्मल स्केलेटन है, एकाइनोडर्म की, कॉर्डेट्स की और हेमिकॉर्डेट्स की, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम इसकी लार्वा की बात करें तो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म, कॉर्डेट एंड हेमिकॉर्डेट रिजेंबल्स विद ईच अदर और नॉट। सो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये लार्वा वाले एमसीक्यूज़ बार बार आता है, मैंने खुद नोटिस किया हुआ है। तो ये एकाइनोडर्म, कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट, इसका जो लार्वा है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है। इसमें एक दूसरा मालिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिनिन फॉस्फेट। अच्छा जी, तो ये जो है एनर्जी में ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ये जो है वो एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये भी जो है एकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट तीनों में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात जो है वो जहन में याद रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हम जो है थोड़ी सी लार्वा को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लार्वा को, जितने भी फाइलम है ना उसकी हम लार्वा को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो सेलेंट्रेट का जो लार्वा है हम उसको कहते हैं प्लेन्यूला। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है। यही पॉइंट जो है वो अक्सर बार बार जो है किंगडम एनिमेलिया से आता है। सारा फाइलम अगर ना भी पढ़े ना तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट जो है आप पढ़ ले तो यही पॉइंट जो है बार बार रिपीट होते हैं एमसीक्यूज़ में। तो लार्वा की अगर हम बात करें, सेलेंट्रेट का जो लार्वा है वो उसको हम कहते हैं प्लेन्यूला। अच्छा, एनालिड का जो लार्वा है हम उसको कहते हैं ट्रोकोफोर, और जो मोलस्क का जो लार्वा है हम उसको कहते हैं क्लोचिडियम, ठीक है जी। और एकाइनोडर्म का जो लार्वा है उसको हम कहते हैं बाइफिनेरिया और ब्रैक्युलारिया, ठीक है। और हेमिकॉर्डेट का जो लार्वा है हम उसको कहते हैं टोनेरिया, और एम्फीबियन का जो है वो टेटपोल है, ठीक है जी। तो ये बात जहन में याद रखें, एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अगर हमें आ जाए बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, फाइलम के बहुत सारे एग्जांपल है। तो अगर हमें आ जाए कि फ्लैट वार्म किससे कहते हैं, ठीक है, फ्लैट वार्म, तो हमने उसको सही वार्म नहीं समझना। इसको फ्लैट वार्म जो है प्लेथी से, ठीक है, प्लेथी के जो सारा फाइलम है हम उसको कहते हैं फ्लैट वार्म। इसकी कितनी भी स्पीशीज़ है ना वो फ्लैट वार्म की तरह है, ठीक है। अच्छा जी, और टेप वार्म जो है ये भी प्लेथी हेलमिंथस का एग्जांपल है, ठीक है। पेन वार्म भी जो है वो एस्केलमिंथस का एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा जी, अर्थ वार्म ये एनालिड का एग्जांपल है। राउंड वार्म की हम बात करें तो इसमें ऑल नेमाटोड्स आते हैं, ठीक है। एक्रोन वार्म की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी हेमिकॉर्डेट है हम उसको कहते हैं एक्रोन वार्म, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है जी, एक्रोन वार्म, साइकोग्लॉसिस। अच्छा जी, रिंग वार्म की अगर हम बात करें तो ये फंगल डिजीज़ है,
ठीक है, ये फंगल डिजीज़ है। अच्छा जी, ये पॉइंट जो है एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है। और इसमें सारे जो है मेंशन होते हैं कि सारे वर्म है लेकिन एक वर्म नहीं है, तो ये रिंग वर्म जो है वो फंगल डिजीज़ है, ये वर्म नहीं है, ठीक है। तो ये बात एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ड सी की। बहुत सारे नेम आएंगे जो कि सी से वर्डिनेट होंगे, जैसे सी एनिमोन, सी अर्चिन, सी कुकम्बर एंड सी हॉर्स, सी लॉयन, सी लेंसिलेट, सी स्टार। तो सी एनिमोन जो है, सी एनिमोन वो सेलेंट्रेट का एग्जाम्पल है। सी अर्चिन जो है वो एकाइनोडर्म का एग्जाम्पल है। सी कुकम्बर ये भी एकाइनोडर्म में आता है, ठीक है, एग्जाम्पल है इसका। सी हॉर्स की हम बात करें तो ये जो है वो कॉर्डेट है, ठीक है जी। सी हॉर्स कॉर्डेट है, फिश में आता है, बोनी फिश में आता है और सेटिसियन बोनी फिश में आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, सी लाइन की अगर हम बात करें तो ये भी कॉर्डेट है, मैमल्स में आता है, यूथेरिया में आता है और क्लास सेटिसियन में आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, सी माउस की अगर हम बात करें, सी माउस की, तो सी माउस जो है वो इसका ये एनालिड का एग्जांपल है। सी स्टार की अगर हम बात करें या स्टारफिश की बात करें तो ये काइनोडर्म का एग्जांपल है। ये पॉइंट जो है एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही है, ये याद रखें, एमसीक्यूज़ में यही पॉइंट आते हैं। अच्छा जी, वर्ड फिश, इसकी हम बात करते हैं। वर्ड फिश की बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे जो है वो एमसीक्यूज़ में पॉइंट आएंगे ऑप्शन के। स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, ब्रिटल स्टार, तो ये जो है फ़िश है, लेकिन इसमें जो है कोई भी फ़िश नहीं है, ठीक है। स्टार फिश ये काइनोडर्म का एग्जांपल है, जेली फिश ये सेलेंट्रेट का एग्जांपल है, कटल फिश ये मोलस्क का एग्जांपल है, सिल्वर फिश ये इंसेक्ट का जो है वो एग्जांपल है जो कि आर्थ्रोपोड्स में आता है। अच्छा जी, ब्रिटल स्टार का हम बात करें, ब्रिटल स्टार का तो ये जो है इकाइनोडर्म्स में आता है, ठीक है। अच्छा जी, तो जिसमें ये जितने भी हमने डिस्कस किए कि स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, ब्रिटल स्टार, इसमें कोई भी फ़िश नहीं है, ठीक है। ये बात जहन में याद रखें। इसमें जो है आपको एमसीक्यूज़ में कहोगे इसमें कौन सा फ़िश है, तो इसमें कोई भी फ़िश नहीं है, ठीक है। फ़िश जो है वो आते हैं कॉर्डेट्स में आते हैं, ठीक है, और उसका जो है वो पाइसिस का अपना फ़िश का अपना जो है वो फिर जो है सब क्लास है, ठीक है, तो उसमें आता है। फ़िश जो है वो लार्जेस्ट क्लास ऑफ कॉर्डेट है, ठीक है, उसमें 29,000 स्पीशीज़ है और इसमें जो है 40 जिसका फ़िश ने जो है 48% जो है वो कॉर्डेट्स घेरा हुआ है, जिसमें 48% जितने भी एनिमल है ना 48% में आते हैं तो वो फ़िश के है, ठीक है, कॉर्डेट्स फाइलम में, ठीक है जी। अच्छा, हम आगे मूव करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, ठीक है जी। एक्सक्रीट जैसे जो है वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है, तो अगर हम प्लेथीहेल्मिन्थस की बात करें तो उसमें जो है वो फ्लेम सेल है, ठीक है, फ्लेम सेल है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एंडलिट्स की हम बात करें तो उसमें जो है वो नेफ्रिड है। ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट के लिए जो है एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखें, ठीक है। मैं इसको बार बार इसी वजह से कह रहा हूँ कि यही वाले पॉइंट जो है एमसीक्यूज़ में रिपीट होते हैं। अच्छा जी, एनालिट्स का अगर हम बात करें तो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रिडिया। एस्केलेमेंथिस की अगर हम बात करें तो उसका लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स है। क्रस्टेशियन की हम बात करें तो उसका ग्रीन और कॉक्सल ग्लैंड उसको हम कहते हैं। इंसेक्ट और अर्चिनियट की हम बात करें तो उसमें होता है मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। अच्छा जी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, जो फर्टिलाइजेशन होती है लेकिन एक्सटर्नल होती है, जिस तरह फिश में भी होती है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं, जो एक दो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जितनी भी फाइलम आते हैं तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से आते हैं। तो मोलस्क, एकाइनोडर्म, एनालिड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्म, एनालिड्स, हेमिकोडेट्स, एम्फीबियंस और फिश, ये जो है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है जी। तो ये याद रखें। अच्छा जी, हम फाइलम को जो है वो डिस्कस करते हैं, फाइलम को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि उसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट हो एमसीक्यूज़ के लिए वही डिस्कस करेंगे, ठीक है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर हम फाइलम पोरिफेरा की बात करें तो सही है, नेम से वाज़ेह है, पोरिफेरा पोरस बॉडी इसकी होती है, हम उसको कहते हैं ओस्टिया। इसकी एग्जांपल है स्पॉन्जिस बॉडी की को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। अच्छा जी, लार्वा जो है इसका मोटाइल होता है, ठीक है जी, और ये एडल्ट में जो है वो फिर सेसाइल हो जाता है, ठीक है जी, जिसको स्पॉन्ज जो है कि नीचे जो है वो सी बेड में होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी हो गया। लार्ज माउथ लाइक ओपनिंग, जिसको हम जिसमें जो है अनडाइजेस्टेड वेयर जो है वो कम आउट होता है, हम उसको कहते हैं ओस्कुलम, ठीक है जी, ओस्कुलम एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है।
अच्छा जी, बॉडी लेयर जो है वो जैसे कि हमने बात की है कि वो आउटर डर्मल लेयर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पाइनेकोसाइट्स, जो कि इस सेल्स से जो है वो बना हुआ होता है, आउटर डर्मल लेयर पाइनेकोसाइट्स। और जो इनर लेयर होता है, ठीक है, जो कि गेस्टल लेयर हम उसको कहते हैं, वो जो है चोआनोसाइट से बना हुआ होता है। और ये जो है फ्लैजेला, इसमें जो है वो फ्लैजेला बीट करता है, वाटर को बीट करता है कि वेस्ट मटेरियल हो बॉडी से जो है वो फ्लैजेला के ज़रिए बाहर निकले, ठीक है जी, ये बात भी हो गई। अच्छा जी, इसमें एक सेल है जिसको हम कहते हैं एमीबोसाइट सेल। एमीबोसाइट सेल के कुछ फंक्शन है, ठीक है, जो हम उसको, ये बात भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि एमीबोसाइट सेल के जो है वो क्या क्या फंक्शन है। तो ये एक तो गेमीट को जो है वो हम गिव राइज टू गेमीट, हमें गेमीट की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। दूसरी बात न्यूट्रिटिव इसका जो है फंक्शन है, न्यूट्रिटिव फंक्शन। दूसरा बात इसके ये एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जिन प्रोटीन, ठीक है जी, स्पॉन्जिन प्रोटीन। अच्छा जी, अगर हम फाइलम पोरिफेरा की फूड की बात करें तो ये जो है कौन कौन से जो है वो फूड लेता है। तो मोस्टली जो पोरिफेरा इसमें जितने भी स्पीशीज़ आते हैं ना, तो वो मोस्टली 80% जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लेते हैं एज अ फूड, ठीक है जी। लेकिन इसमें जो है 20% ऐसे भी जो है स्पीशीज़ आते हैं फाइलम पोरिफेरा में जो कि लिविंग मैटर लेते हैं। लेकिन लिविंग मैटर जो है ऐसे लेते हैं कि जिसमें जो वो एग्जाम्पल है जो लिविंग मैटर लेते हैं उसको एग्जाम्पल है ज़ूप्लांक्टन्स, फाइटोप्लांक्टन्स, प्रोटोजोन। अच्छा जी, तो ये जो है लिविंग मैटर जो है वो लेते हैं एज अ फूड, ठीक है। सो ओनली ये 20% जो है इसकी स्पीशीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की, तो इसमें जो है वो बोथ सेक्सुअल और असेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा जी, स्पॉन्जिस की हम बात करें, स्पॉन्जिस जितने भी होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, सही है, एक्वेटिक बेड में होते हैं, ठीक है जी। मोस्टली मेरीन जो है मेरीन भी होते हैं, ठीक है, मोस्टली मेरीन जो जिसकी जो है 5000 स्पीशीज़ है। लेकिन थोड़े जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं जिसके 300 स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये बात याद रखें। इसके जो एग्जाम्पल है ना, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखें। इसके जो एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर में होता है, ठीक है जी। और जो साइकॉन है, साइकॉन वो मेरीन वाटर में होता है। अच्छा जी, यूब्रेक्टेला की हम बात करें, इसको हम कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, और ये जो है वो मेरीन वाटर में होता है। और ल्यूकोसेलेनिया, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी मेरीन वाटर में होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस कर लिए हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा फाइलम है सेलोन्ट्रेटा। हम जो है सेलोन्ट्रेट को डिस्कस करते हैं कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं जो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो। एक सेलोन्ट्रेटा एक्वेटिक है, ठीक है जी, ये तो एक्वेटिक है। दूसरी बात ये यूमेटाजोआ में आता है, ठीक है जी, फुली डेवलप है। डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, 2 लेयर से आउटर और इनर। इसमें एक सेल पाए जाते हैं, हम उसको कहते हैं नेमाटोसिस्ट सेल। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि फंक्शन अदा करता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ डिफेंस और ऑफेंस, ठीक है जी। ये ऑर्गन ऑफ डिफेंस और ऑफेंस मींस इस पर ये जो है नेमाटोसिस सेल की वजह जो है वो स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं नेमाटोसिस्ट सेल। और ये ऑर्गन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस है, ठीक है जी। ये अपने आप को जो है बचाता भी है और दूसरे पर अटैक भी करता है प्रे पर, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, उबीलिया, कोरल्स। ये जो है सेलोन्ट्रेटा के एग्जाम्पल है जो कि कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं। ये बात जो है एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो एग्जाम्पल है सेलोन्ट्रेट के, जो हाइड्रा, ओबीलिया और कोरल है, ये कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी। दूसरी इसका एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं पोर्टुगीज़ ऑफ मैन ऑफ वॉर। अच्छा जी, ये नेम है, ठीक है। तो इसको हम साइंटिफिक नेम जो इसका है वो फिजिला फिलिजिका। अच्छा जी, तो ये 12.1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जो है वो मूव करता है, ठीक है, ये मोटाइल होता है, ठीक है जी। तो ये इतने उससे मूव करता है और इसको हम कहते हैं पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर। ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है जी। दूसरा इसका एग्जाम्पल है जेलीफिश। अच्छा जी, दूसरा हमारे साथ है फाइलम प्लेथीहेलमिन्थस। प्लेथीहेलमिन्थस को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। प्लेथीहेलमिन्थस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं फ्लैटवर्म, जिस तरह हमने बात की, ठीक है। यूमेटाजोआ है, ठीक है जी। बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, ठीक है जी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है,
एसिलुमेट भी है। मैंने ये जो है आगे डिस्कस किए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे कहते हैं, एसिलुमेट किसे कहते हैं, बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, यूमेटोजोआ किसे कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसके जो स्पीशीज़ है ना वो 15,000 स्पीशीज़ है। ठीक है। अच्छा जी, मेंबर इसके जितने भी मेंबर है ना, जितने भी मेंबर है वो सोलिटरी होते हैं, ये कॉलोनियल फॉर्म में नहीं होते। ठीक है। ठीक है जी। उसमें जो है इसमें नर्वस सिस्टम होता है जो कि गैंग्लियन से बना होता है। सही है। गैंग्लियन उसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। अच्छा जी, इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल जो है वो प्लेनेरिया जो कि नॉन पैरासाइट है। ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं बता रहा हूँ ना। प्लेनेरिया आता है कि ये पैरासाइट है, नॉन पैरासाइट होती है, नॉन पैरासाइट है। ठीक है जी। लिवर फ्लग की बात करें और टेफोम की बात करें तो ये पैरासाइट है। ठीक है जी। अच्छा, ये पैरासाइट है। अच्छा, हम जो है नेक्स्ट फाइलम को डिस्कस करते हैं, फाइलम एस्केलमेंथस। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा फाइलम एस्केलमेंथस। अच्छा जी, तो ये यूमेटोजोआ है। ठीक है जी। ट्रिप्लोब्लास्टिक के मैंने आगे डिस्कस किए, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक किससे कहते हैं, यूमेटोजोआ किससे कहते हैं, बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल किससे कहते हैं। ठीक है जी। तो ये यूमेटोजोआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल है। ठीक है जी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स है। ठीक है। इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स। इसके जो एग्जांपल है वो है पिनवर्म, जो कि पिनवर्म जो है इसका एग्जांपल है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। ठीक है जी। लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है जो कि इरिटेशन काज करता है जिसमें पिनवर्म हो। ठीक है जी। दूसरा हमारे साथ है एस्केरस लम्ब्रोकॉइड्स। अच्छा जी, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं फाइलम एनालिड्स की तरफ। ठीक है जी। एनालिड जो है वो यूमेटोजोआ में आता है, एनालिड्स यूमेटोजोआ में आता है। दूसरी बात ये बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल है। ठीक है जी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है जी। 3 लेयर से बना हुआ होते हैं, बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल मीन के ये इसके जो है हम बॉडी पार्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। ठीक है जी। यूमेटोजोआ मीन फुली डेवलप है। इसको हम कहते हैं फाइलम एनालिड को फर्स्ट ट्रू सिलुमेट। इसमें जो है वो ट्रू सिलुमेट हमने उसको इसलिए कहा है कि इसकी जो इसमें जो है वो बॉडी कैविटी जो है, बॉडी कैविटी वो कंप्लीट होती है। ठीक है जी, डेवलप होती है। जिस तरह हम प्लेथिहेलमिन्थस की बात करें तो उसमें बॉडी कैविटी नहीं होती। ठीक है जी। प्रोटोस्टोम की बात करें जिसमें जो है वो फर्स्ट माउथ डेवलप होता है बिफोर द एनस। ठीक है जी। बॉडी अगर की हम बात करें तो बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। ठीक है जी। सेगमेंटेशन हम उसको क्यों कहते हैं, जिसमें जो है वो बॉडी पार्ट जो है वो आफ्टर ईच डिस्टेंस जो है वो रिपीट हुए हो ना, तो उसको हम कहते हैं सेगमेंटेड। तो ये इसकी जो बॉडी है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। एग्जांपल की अगर हम इसकी बात करें तो नेरस, अर्थवर्म और लीच इसके जो है वो एग्जांपल है। ठीक है जी। हम जो है नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं मोलस्क की। अच्छा जी, मोलस्क की। तो मोलस्क जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है जी। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारे साथ। इसमें जो है वो 80,000 जो है वो स्पीशीज़ होते हैं और इसमें जो है इन एडिशन 35,000 फॉसिल स्पीशीज़ वो भी मौजूद होते हैं। ठीक है। हम वो भी जो है हम मोलस्क के फाइलम में डिस्कस करते हैं कि ये मोलस्क के फाइलम में आता है। ठीक है जी। यूमेटोजोआ है। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के सिलुमेट है, प्रोटोस्टोम है। जिस तरह हमने बात की है कि सिलुमेट है, बॉडी कैविटी मौजूद होती है, प्रोटोस्टोम है और बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल है। ठीक है जी। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो गार्डन स्नेल है, गार्डन स्नेल, स्लग, फ्रेश वाटर मजल। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। ऑयस्टर्स विच मेक्स पर्ल, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑयस्टर आता है कि विच स्पीशीज़ ऑफ मोलस्क मेक पर्ल्स, तो उसमें आता है ऑयस्टर जो है, ऑयस्टर जो है वो पर्ल्स बनाता है, मोतियाँ। ठीक है। स्क्विड्स की हम बात करें तो ये भी इसका एग्जांपल है और कटल फिश और ऑक्टोपस ये भी मोलस्क के एग्जांपल है। आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें, आर्थ्रोपोड्स की हमारा नेक्स्ट फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोड्स है। आर्थ्रोपोड्स जैसे कि नेम से वाज़ेह है, आर्थरो मीन जॉइंटेड और पोड्स कहते हैं लेग्स को। तो इसमें जो होते हैं जॉइंटेड लेग्स, इसमें मोस्टली इंसेक्ट आते हैं तो उसके जो है वो जॉइंटेड लेग होते हैं। अच्छा जी। लार्जेस्ट फाइलम है ये किंगडम एनिमेलिया के, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ये लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। दूसरी बात, लार्जेस्ट क्लास ऑफ किंगडम एनिमेलिया है। ठीक है। इसके जो इंसेक्ट, इसमें एक क्लास है इंसेक्ट जिसको हम कहते हैं लार्जेस्ट क्लास ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ठीक है जी। बस टाइम एमसीक्यूज़ में भी आता है लार्जेस्ट क्लास ऑफ कॉर्डेट, तो लार्जेस्ट क्लास ऑफ कॉर्डेट जो है हमारे साथ फिश है। ठीक है। एंड लार्जेस्ट क्लास ऑफ
किंगडम एनिमिलिया वो इंसेक्टा है। MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। दूसरी बात यूमेटोजोआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिल्यूमेट्स है। अच्छा जी, इसमें जो है वो सिल्यूमेट्स है और प्रोटोस्टोम भी है। ठीक है, प्रोटोस्टोम जिसमें जो है वो फर्स्ट माउथ डेवलप हो, आउटर जिसका स्केलेटन है वो काइटिन से बना हुआ होता है। ठीक है, काइटिन से, जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में जो है वो बात की थी कि आर्थ्रोपोड का जो आउटर स्किन है एक्सोस्केलेटन वो काइटिन से बना हुआ होता है, जो कि, और दूसरी बात फंजाई का जो सेलवाल है वो भी काइटिन से बना हुआ होता है। तो इसका जो आउटर वो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से बना हुआ होता है। दूसरी बात हेटेरोपोलिसेकेराइड है। ठीक है, हेटेरोपोलिसेकेराइड दूसरी ये आउटर स्केलेटन जो है उसके कुछ फंक्शन है। ठीक है, पहली इसका फंक्शन है कि प्रोटेक्शन करता है। ठीक है जी, बॉडी की। दूसरी बात कंजर्वेशन ऑफ वाटर में भी जो है वो बहुत अहम जो है इसका रोल है। दूसरी बात प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ मसल। ठीक है, ये भी इसका बहुत अहम इम्पोर्टेंट रोल है। मेटामॉर्फोसिस की अगर हम बात करें, मेटामॉर्फोसिस की, तो ये जो है आर्थ्रोपोड का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। सही है, मेटामॉर्फोसिस जो है उसको कहते हैं जितने भी चेंजेस आते हैं एक से लेकर एडल्ट तक बॉडी में। सही है, फर्टिलाइज एक से लेकर एडल्ट तक जितने भी चेंजेस आते हैं बॉडी में हम उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है जी, मेटामॉर्फोसिस भी कंप्लीट होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट होता है और नो मेटामॉर्फोसिस होते हैं। तो हम अभी जो है आगे डिस्कस करेंगे कि किस में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं, किस में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है अभी डिस्कस करते हैं। तो एमिटाबोला की बात करें तो एमिटाबोला उसको कहते हैं जिसमें जो है नो मेटामॉर्फोसिस हो। ठीक है जी, तो इसके जो एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। MCQs में अक्सर ये आता है कोलम्बोलन और विंगलेस इंसेक्ट। ठीक है जी, ये एमिटाबोला हम उसको कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नो मेटामॉर्फोसिस होती है। दूसरी बात हेमीमेटाबोला, इसमें जो है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं, जिसमें होते हैं काकरोच भी आ जाते हैं और वेस्प भी आ जाते हैं। ठीक है जी, और दूसरी बात हमारे साथ है होलोमेटाबोला। ठीक है जी, होलोमेटाबोला, तो ये इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो फ्लाइज, बटरफ्लाइज, मोथ और बीटल, ये जो है इसके एग्जाम्पल है, इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है होलोमेटाबोला में। अच्छा जी, फ्लाइज, बटरफ्लाइज और मोथ और बीटल, ये जो है इसकी एग्जांपल है जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं। अक्सर जो है ये एग्जांपल MCQs में आता है कि कौन से में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं और कौन से में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। तो ये बात जहन में याद रखें। अच्छा जी, हम डिस्कस करते हैं एकाइनोडर्म की। ठीक है जी, एकाइनोडर्म, तो एकाइनोडर्म की अगर हम बात करें तो एकाइनोडर्म जो है वो ये मेरीन होता है। ठीक है जी, यूमेटोजोआ होता है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिल्यूमेट होता है, और सिल्यूमेट में जो है ये ड्यूटोस्टोम होता है। जितने भी हमने पहले भी पढ़े हैं ना, जो कि एनेलिड, मोलस्क, ऑर्थ्रोपोड, वो जो है वो प्रोटोस्टोम होते हैं। ये अभी इधर से ये शुरू होता है ड्यूटोस्टोम। तो इसमें फर्स्ट एनस डेवलप होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, बॉडी जो है वो 3 लेयर से बना हुआ होता है, जिसने हमने पहले बात की कि ट्रिप्लोब्लास्टिक के आउटर को हम कहते हैं एपिडर्मस, मिडल को हम कहते हैं डर्मस, और जो इनर होता है इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। अच्छा जी, एग्जाम्पल की हम बात करें तो स्टारफिश, सी अर्चन, सी कुकम्बर और ब्रिटल स्टार, इसकी जो है वो एग्जाम्पल है। MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, स्टारफिश, सी अर्चन, सी कुकम्बर और ब्रिटल स्टार। अच्छा, दूसरा हमारा फाइलम है हीमिकोरेट। हम हीमिकोरेट को भी थोड़ा सा इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। हीमिकोडेटा, इसमें जो है इंक्लूड वॉर्म लाइक एनिमल, जितने भी वॉर्म लाइक एनिमल है, ठीक है, ये हीमिकोडेटा में आता है। अच्छा जी, दूसरी बात रिलेटेड टू कोडेट, ये कोडेट से रिलेटेड, कोडेट तक ये जो है वो रिलेटेड है। ठीक है जी, दूसरी बात क्योंकि ये आता है एकाइनोडर्म और कोडेट के दरमियान, तो इसकी जो है कुछ रिजेम्बलेंस जो है वो इकाइनोडर्म के साथ है और कुछ रिजेम्बलेंस इसकी कोडेट के साथ है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये रिलेटेड टू कोडेट एंड सिमिलरिटीज विद इकाइनोडर्म। अच्छा जी, दूसरी बात हम इसकी बात करें तो ये यूमेटोजोआ है। ठीक है जी, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के, सिल्यूमेट से, ठीक है, बॉडी कैविटी होती है। दूसरी बात ये ड्यूटोस्टोम है। ड्यूटोस्टोम मीन जिसमें फर्स्ट एनस डेवलप हो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें हीमिकोडेट्स की, तो उसमें जो है आता है एक्रोन वार्म। एक्रोन वार्म को हम साइकोग्लासिस भी कहते हैं। दूसरी बात ये वाला MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो ये वाला इसका स्पीशीज़ है ना
हेमिकोर्डेट का बलानो ग्लासेस, ये अक्सर MCQs में आता है कि बलानो ग्लासेस एग्जांपल ऑफ व्हाट का ना, तो ये इसको हम याद रखें कि बलानो ग्लासेस जो है वो एग्जांपल है हेमिकोर्डेट का। अच्छा, दूसरा हमारा फाइलम है, दूसरा हमारे साथ फाइलम है जिसको हम कहते हैं फाइलम कोर्डेट। फाइलम कोर्डेट उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोर्डेट को हमने जो है वो इसकी जो है कुछ 3 सिमिलरिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसमें 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है, हम उसको जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर उसको हम आगे डिवाइड करते हैं कि कोर्डेट वो डिवाइड हुआ, ठीक है जी। तो जिसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें डोर्सल स्टिफ रोड होता है, डोर्सल स्टिफ रोड जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। अच्छा जी, ये वाला बात भी हो गई। नोटोकॉर्ड को हम जो है वो फिर आगे सेकेंडरी में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है जी। लोअर कोर्डेट जो है, लोअर कोर्डेट उसमें जो है वो नोटोकॉर्ड रिटेन होता है, ठीक है जी। और जो हायर कोर्डेट होते हैं वो फिर नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टेब्रल कॉलम में तब्दील हो जाता है। ये बात भी हो गई। दूसरी बात दूसरी जिसकी अहम कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसमें सेंट्रल डोर्सल होल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है जी। सेंट्रल डोर्सल और होल नर्वस सिस्टम होता है जो कि एबाव होता है नोटोकॉर्ड की। अच्छा जी, दूसरी बात हम इसकी करें तो अच्छा जी, दूसरी बात हम इसकी करें तो इसमें जो कोर्डेट्स थे, तो कोर्डेट में जो है वो फर्स्ट जितने भी कोर्डेट है उसमें जो है फर्स्ट गिल स्लेट डेवलप होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितने भी कोर्डेट है उसमें गिल स्लेट डेवलप होते हैं, लेकिन बाद में सम में जो है वो कुछ कोर्डेट्स में वो रह जाते हैं और कुछ कोर्डेट में नहीं होते, ठीक है। फिर बाद में जिस तरह ह्यूमन भी कोर्डेट है, फिर ह्यूमन में नहीं होते, लेकिन फ़िश और एम्फीबियन में फिर भी गिल्स होते हैं, ठीक है जी। लेकिन एम्फीबियन में जो अगर फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग की, तो वो फिर जो है वो क्यूटेनस रिस्पायरेशन भी करता है, स्किन से जो है वो आउटर जो वाटर में ऑक्सीजन होते हैं वो लेता है और इन सर्वाइव करते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फ़िश में होता है, फ़िश में जो है वो गिल्स रिटेन होते हैं, ठीक है जी। तो ये बात भी हो गई। नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं कोर्डेट्स को। कोर्डेट्स को हमने जो है वो 2 सब जो है वो फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। इसको एक को हम कहते हैं एक क्रेनिएटा और दूसरे को हम कहते हैं क्रेनिएटा। अच्छा जी, एक क्रेनिएटा में जो है वो फिर सब फाइलम है यूरोकोडेट्स और दूसरा सब फाइलम है हमारे पास सेफेलोकोडेट्स। अच्छा जी, और क्रेनिएटा में जो है हमारे साथ आता है सब फाइलम वर्टेब्रा। अच्छा जी, ये बात भी हो गई। सब फाइलम यूरोकोडेट्स की अगर हम बात करें, यूरोकोडेट्स की अगर हम बात करें, सब फाइलम यूरोकोडेट की अगर हम बात करें तो यूरोकोडेट जो है हम इसको कहते हैं ट्यूनिकेट। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं ट्यूनिकेट। तो ये क्यों कहते हैं, जिसका जो बॉडी कवर्ड है, बॉडी कवर्ड वो जो है एक शीट से बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिसिन। अक्सर MCQs में आता है कि ट्यूनिसिन की जो है वो केमिकल कंपोजिशन है, ये किसके साथ केमिकली रिलेटेड है, प्रोटीन के साथ केमिकली रिलेटेड है और सेलुलोज के साथ केमिकली रिलेटेड या फैट के साथ केमिकली रिलेटेड है। तो बाज़ अक्सर जो है वो स्टूडेंट जो है ट्यूनिसिन को प्रोटीन के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये प्रोटीन के साथ रिलेटेड नहीं है, जो है सेलुलोज के साथ केमिकली रिलेटेड है। ये बात MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा जी, दूसरी बात जो लार्वा की अगर हम बात करें, इसका जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग है, ठीक है जी। नोटोकॉट की बात करें, इसमें नोटोकॉट भी होता है। एडल्ट जो है वो सेसाइल होता है और इसमें जो है वो नॉन नोटोकॉट होता है, ठीक है जी। ये यूरोकोडेट है, ये फुली कोडेट नहीं है। अच्छा, ये कोडेट के साथ नज़दीक है, लेकिन ये फुली कोडेट, फुली डेवलप कोडेट नहीं है, इसलिए हम उसको जो है सब फाइल में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। अच्छा जी, इसके जो एग्जाम्पल है सियोना इंटेस्टिनलिस और मोलक्यूला, ये इसके जो है एग्जाम्पल है, MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQs में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब फाइलम है वो है सेफेलोकोडेट, इसको हम कहते हैं सी लेंसिलेट। अच्छा जी, सी लेंसिलेट, ये जो है इसकी इस तरह बॉडी होती है, इसी तरह बॉडी जो है लॉन्ग होती है और सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है जी, और नुकीले से होते हैं। इसको हम कहते हैं फिल्टर फीडर्स भी, हम इसको कहते हैं फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स क्यों कहते हैं, ये जो है वाटर को फिल्टर करते हैं, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो, जितने भी उसमें उसका फूड होता है, तो वो जो है फ़िल्टर करता है और वो लेता है, ठीक है जी। तो सेफेलोकोडेट को हम कहते हैं फिल्टर फीडर्स। ये जो है वो फ्रीली स्विम करता है, ठीक है जी। दूसरी बात, इसमें नोटोकॉड जो है वो वेल डेवलप होता है इन एडल्ट में, ठीक है जी। अच्छा जी, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, उसमें की एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमा, जिसका केमिकल, जिसको हम कहते हैं एम्फियोक्सिस भी कहते हैं, ठीक है जी, एम्फियोक्सिस भी कहते हैं, और इसका जो एग्जांपल है ब्रांकियोस्टोमा है। सब फाइलम वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें, सब फाइलम वर्टिब्रेट की, तो क्रेनिएटा है, ठीक है जी, क्रेनिएटा है।
दूसरी बात, ये जो है प्रीडोमिनेंट सब फाइलम ऑफ कोडेट से ये जो है वो फुली डेवलप कोडेट है, सही है। वर्टिब्रेट सब फाइलम की हम बात करें। दूसरी बात, इसमें बैकबोन होता है, बैकबोन, ठीक है जी, इसलिए हम इसको वर्टिब्रेट भी कहते हैं, जो कि ट्रू वर्टिब्रेट से। दूसरी बात, पार्शियल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें होता है, पार्शियल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें जो है वो होता है। अच्छा जी, बैकबोन की हमने बात की कि इसमें बैकबोन भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो एसोफेगस होता है, ह्यूमन की तरह स्टोमक होता है, जिसे हम ह्यूमन भी इसमें आता है, ठीक है जी। एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस, इस तरह जो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अच्छा जी, अगर हम इसकी इसकी बात करें, बायोलेट्रिकल जो है वो बायोलेट्रिकल सेमेट्रिकल होता है, ठीक है जी, जिसमें अगर हम पेयर्स ऑफ किडनीस में होते हैं। और इसको हमने जो है वो 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में। इसको हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। और कोर्स में इतना था कि सिर्फ फाइलम को जो है वो डिस्कस करें, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल, तो हमने ये डिस्कस कर लिए। ये जो है पीएमसी के जो सिलेबस थी उसके लिए इनफ है। तो ये इंशाल्लाह ये आपके एमसीक्यूज़ में इंशाल्लाह इसमें आएंगे, और आपका ये किंगडम एनिमल जो है वो कवर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंशाल्लाह वो फिर कल मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। एमसीक्यूज़ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।